खुदा का वास्ता एहतियात कीजिए, यहीं से बात शुरू करूंगा क्योंकि इसकी एक वजह है। इंडिया की हालत और उसके मनाजिर। भारत में इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है। हमारी नेक तमन्नाएं भारतीयों के साथ हैं क्योंकि वो भी इंसान है हमारी तरह के, और वो तकलीफ में है, इस वक्त बहुत मुश्किल में है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो भारत की पब्लिक है। आप उनकी हुकूमत को दोष नहीं दे सकते, आप उनके अस्पतालों को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज पाकिस्तान से ज्यादा थी। उनके लोगों ने एहसास नहीं किया, उनके लोगों ने खौफ नहीं खाया कि जहां पे वबा हो वहां पे ट्रेवल ना किया जाए, जो लोग जहां हैं वो वहां रुक जाएं। लेकिन इसके बावजूद लोग बात को समझे नहीं। जो लोग बात को समझे वो इसमें से निकल गए, जैसा कि हम न्यूजीलैंड की मिसाल दे सकते हैं, और वो कोरोना वायरस से बहुत जल्द निकल गए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। लोगों की बहुत बुरी हालत है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आज सऊदी अरब ने उनको कहा कि हम आपको ऑक्सीजन भेजते हैं। पाकिस्तान भी उनको ऑफर कर रहा है कि जो हम मदद कर सकेंगे आपकी करेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात ठीक है? मैं अभी इचरा बाजार के मनाजिर देख रहा था लाहौर के। मुझे किसी दोस्त ने भेजे तो गुजरने का रास्ता नहीं था, वहां से गुजरने का रास्ता नहीं था। लोग बाजारों में, दुकानों में, सड़कों पे इस तरह इकट्ठे हैं, बगैर मजबूरी के, बगैर किसी वजह के, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बाहर आ रहे हैं। खुदारा इस बात को समझिए, अभी इसको सीरियस लीजिए। अगले 15 दिन आप लोगों का जिंदा रहना और महफूज रहना बहुत जरूरी है। अगर इन 15 दिनों में, 20 दिनों में आपने जिम्मेदारी का सबूत ना दिया तो याद रखिएगा, अगर हमारा निजाम कोलैप्स कर गया तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये मनाजिर एक बाजार के, ये लाहौर का एक बाजार है, ये मनाजिर आप देखिए। हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। यहां आपको कम ही ऐसा बंदा नजर आता है जिसके मुंह पे मास्क हो, लेकिन इतना करीब और इतने रश के अंदर मास्क भी क्या काम करेगा? हम लोगों ने इसको संजीदा नहीं लिया। ये बीमारी जो है वो बहुत मूजी है। इस लहर के अंदर जो वायरस आ रहा है वो कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और 10 से 12 घंटों के अंदर अपना काम दिखाता है। जब तक लोगों को समझ आती है वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत है, हमारे पास वेंटिलेटर्स भी कम हैं, हमारे पास बेड्स भी कम हैं। तो खुदा के वास्ते हुकूमत की जो आवाज़ है उसको संजीदा लीजिए, अपने आप को घरों में रखिए, ये सोच कर के ये 20 दिन शायद हमें इस दुनिया में मिले ही नहीं, अपने घरों के अंदर महदूद हो जाइए, अपनी ट्रैवलिंग को कम से कम कर दें। ये सोचिए आप एतकाफ में बैठे हैं, रमजान में इबादत कीजिए, अपने अपने घरों तक रहिए, कुरान पाक के साथ वक्त गुजारिए, नमाज के साथ और सजदों के साथ वक्त गुजारिए, लेकिन बाद आ जाइए, वरना एक और मुसीबत आपके सामने आ खड़ी होगी। और ये इस आजमाइश को हम खुद दावत दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत गफूरुर रहीम है, लेकिन अल्लाह हमारी आजमाइश ले सकता है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अल्लाह की आजमाइश लें, तो क्यों हम अपने आप को जानबूझकर हलाकत में डाल रहे हैं? मेरी फिर आपसे अपील है कि अपने आप को महदूद कीजिए। कि अगर हम जिंदा रहेंगे, हमारी औलादें, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई अगर इस बीमारी से महफूज रहेंगे तो हर रोज ईद का रोज होगा। ये ईद एक त्यौहार का नाम नहीं है। जब भी मिल बैठेंगे, खैरियत में रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो ईद होगी। तो मेरे ख्याल में एक तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत ने अवेयरनेस तक अपना हक अदा कर दिया, मीडिया ने भी अदा कर दिया, सोशल मीडिया के जो लोग हैं उन हर आदमी ने, अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है मुल्क में, सिर्फ रियलाइजेशन की बात है कि लोग इसको अब भी रियलाइज नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त का काम है। आज आर्मी ने भी अपने आप को अवेलेबल कर दिया है, तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चारों चीफ मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह किसी नुकसान से रोकने के लिए आप अपनी औलाद पे सख्ती करते हैं, आज अपनी कौम पे सख्ती करें। चाहे 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़े ईद तक, ईद की छुट्टियों में कम्यूटिंग, सिटी अर्बन से रूरल और रूरल से अर्बन एरिया का और जो तफरीही मकामात हैं उनके सफर को बंद कर दें और 15 दिनों के लिए इतनी सख्त लॉकडाउन करें कि इन 15 दिनों में अगर हमने रिलीफ ले ली तो हॉस्पिटल और हेल्थ फैसिलिटीज भी स्टैंड कर जाएंगी, हम भी इससे अल्लाह के फजल से महफूज रहेंगे। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आखिरी अशरा आ रहा है रमजान शरीफ का, अल्लाह के आगे झुक जाएं, अस्तगफार करें, कुरान और नमाज से रिश्ता जोड़ लें और इन आखिरी 10 दिनों में इतनी इबादत करें और इतनी गिड़गिड़ा के दुआएं मांगें कि अल्लाह हम पर रहम कर दे और सारी दुनिया पे रहम करे, बिलखुसूस हम पे और आलम इस्लाम पे अपना रहम करे और हम इससे अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए, कोई दूसरा तरीका नहीं है। लोग नहीं मान रहे, नहीं रियलाइज कर रहे। तो जिस तरह हम अपने बच्चे पे, औलाद पे सख्ती करते हैं, उसकी बेहतरी के लिए हुकूमत वक्त को चाहिए, चारों सूबों को, कि सख्ती करें
और इसको SOPs पर अमल दरामद करवाएं। जी एजाज चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई। पहली बात तो यह है कि मैं यानी जो आपका इंट्रो है 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ, और ना सिर्फ इत्तफ़ाक़ करता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पूरे दर्द दिल के साथ हर पहलू से इस सूरत हाल के ऊपर तबसरा किया है। यानी इसके अलावा और कोई बात नहीं की जा सकती कि जिस कदर हम सेल्फ़ डिसिप्लिन होंगे, जिस कदर हम अपनी एहतियाती तदाबीर करेंगे, जिस कदर हम ये इसकी संगीनी को समझेंगे, और उतना ही ये हमारे लिए बेहतर होगा। वरना यानी जिस तरह भारत, उसके पास कोई वसाइल की कमी नहीं है, वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन वो इसके ऊपर काबू नहीं पा सका। इसी तरह यानी सारे यूरोपीय ममालिक भी हमने देख लिए हैं, अमेरिका भी हमने देख लिया कि वो भी काबू नहीं पा सके। इसलिए वही लोग, यानी आप न्यूजीलैंड की मिसाल लोग दे रहे हैं या चाइना की मिसाल दे रहे हैं, तो उन्होंने वैक्सीन से पहले सेल्फ डिसिप्लिन से अपने ऊपर पाबंदियां लगा कर इसको यानी मैं समझता हूं कि रोका है। जहाँ तक जनरल साहब ने कहा है कि हुकूमत हर पहलू से ऐलानात भी कर रही है, सूरत हाल की संगीनी को भी वाज़े कर रही है, और ये इशारे वाज़े तौर पे दे रही है कि अगर हालात ज़रा से भी और बिगड़ गए तो इसका कोई चाराकार लॉकडाउन के अलावा नहीं होगा, आपको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं इसमें एक तजवीज़ देता हूँ हुकूमत को, तो मेरा ख्याल इंशाअल्लाह वो उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, निजी अदारों को, कि वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें इस महीने के आखिरी दिन को दे दें, ताकि अगर किसी ने कोई ख़रीदो फरोख्त करनी है तो वो 5 दिन पहले भी दे दें, वो पहले भी दे सकते हैं, पहले दें ताकि वो अभी करें जो करना। ये इन्हीं दिनों के अंदर जो आपने एक बाजार की यहाँ पर सूरत हाल बताई है, इसी तरह इस सारे बाजारों का हाल है। कोई किसी दर्जे में भी एहतियात नहीं कर रहा। आप उसे गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे तो हमारे यहाँ हमें हवालातों का अंदाज़ा किस तरह की होती हैं, वहाँ पर भी कोई एहतियात नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं उलमा से, आइम्मा मसाजिद से, ख़तीब हज़रात से भी अपील करता हूँ कि वो मसाजिद के ज़रिए, ऐलानात के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए कौम को एहतियाती तदाबीर के लिए तैयार कर लें, और फिर जब नागुज़ीर हो जाएगा तो लॉकडाउन होगा। ये तो कोई ऐसी दो आरा इसके ऊपर नहीं है। और पाक फ़ौज को इस मामले के अंदर लाना ये एक ऐसी निशानदेही कर रहा है कि हालात कंट्रोल, नेशनल लेवल का क्राइसिस है। आपने देखा कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे और अपोजिशन लीडर को, शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल साहब को भी मदऊ किया गया था। तो इमरान खान साहब अपनी बात सुन के उठ के चले गए और बाकी उन्होंने तजावीज़ लेना भी और सुनना भी गवारा ना की। तो इस तरह का बिहेवियर हमें वक्ती तौर पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों पर फ़र्ज बनता है कि वो अगर इस मामले में संजीदा है तो फराग दिली का मुजाहरा करके एक दूसरे से मशावरत लें और मशावरत करने के बाद उस पर अमल करें। कोई ऐसी बात नहीं, ये पाकिस्तान तमाम शख्सियात ने मिलकर बनाया था, इसको हमने लेके चलना है। हमारे इख्तलाफात हैं, हमारे तफज़ात हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं कि वो जो कौमी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हमें इकट्ठे होकर चलना चाहिए। हुकूमत का देखते हैं कि वो इसमें क्या इनिशिएटिव लेती है। मेरा ख्याल है अपोजिशन का रवैया इंशाअल्लाह संजीदा ही रहेगा।